नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ग्रुप थ्योरी की। तो आज हमारे बेसिक डेफिनेशंस रहेंगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए, जैसे आपको अगर कोई भी आप डेफिनेशन करते हैं तो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरी होती है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो इसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका कोई सेट। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है जी, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी आप दे सकते हैं नाम। तो यहाँ पर मैंने एक जी सेट लिया जो कि आपका नॉन एम्पटी सेट है। तो मैंने लिया कि जी इज ए नॉन एम्पटी सेट, कि जी जो है वो आपके पास क्या है, एक नॉन एम्पटी सेट है। और ये जो जी है वो आपको मैंने आपको कहा था कि रिलेशन का जो चैप्टर है वो आपको रिवाइज करना है। मैंने यहाँ पर जी क्रॉस जी जो है वो आपको डिफाइन किया है, एक रिलेशन। और ये आपको पता है ये किस तरह से डिफाइन होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास आता है, जहां पर ए और बी जो है वो दोनों ही इसी सेट के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ ये एक कोई फंक्शन या फिर कोई मैप होता है। ठीक है, कोई फंक्शन होता है या फिर एक मैप होती है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होती है। ये आपका जी क्रॉस जी से लेकर जी तक डिफाइन होती है। ठीक है, देन इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, इस फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं। ठीक है, कि आपका एक फंक्शन या एक मैप आपको डिफाइन होगी जी क्रॉस जी से जी। इसका मतलब क्या है कि जी क्रॉस जी आपका किस तरह से डिफाइन होता है। ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे ए बी, और ए बी दोनों ही आपके उस जी के ही एलिमेंट्स होते हैं। देन जब आप यहाँ पर फंक्शन यानी कि एफ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी अगर आप लगाते हो तो इस फंक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, ये कि बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये मैथमेटिकली आपकी यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। लेकिन अगर हम इसको समझे, देखिए हम छोटी क्लासेस में जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस का यूज करते थे, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक नाम यूज नहीं करते थे कि बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए मैंने 2 + 3 किया तो आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दो नंबर्स को ऐड किया है, दो नंबर्स को ज्वाइन किया किससे, प्लस के। तो ये जो प्लस है ये आपका क्या है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किस पर है, तो देखिए 2 आपका एक नेचुरल नंबर्स है, 3 जो है ये भी आपका एक नेचुरल नंबर है, और 5 जो है ये भी आपका एक नेचुरल नंबर है। तो 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2 और 3 को मैंने प्लस किया यानी कि ऐड किया, तो 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर 5 जो है ये भी आपका एक नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये आपके पास एक फंक्शन जो कि प्लस से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, प्लस ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ठीक है, यानी कि n क्रॉस n टू n तक ये आपका प्लस फंक्शन आपको डिफाइन है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो फंक्शन है आपका g क्रॉस g टू g, इसी तरह से ये है कि प्लस फंक्शन आपका डिफाइन है n क्रॉस n टू n। देन ये जो प्लस है ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ये फंक्शन आपका क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था। यहाँ पर f ऑफ a b हम इस तरह से इसको डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको क्या बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन काम करेगा वो आपको गिवन होगा कि आपका f ऑफ ए बी जो है वो a प्लस बी की तरह काम करेगा, या a माइनस बी की तरह काम करेगा, या a माइनस बी का मोड की तरह काम करेगा, आपको डिफाइन होगा। ठीक है, कि जो भी आपको क्वेश्चन में करना है वो आपको डिफाइन होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ +2 और 3। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास 5 आया, ये आपके पास ये है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस लगाया, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर कुछ और इस तरह से भी आपको डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। क्या हुआ बाइनरी ऑपरेशन, अगर मैथमेटिकली सीधी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखोगे कि जी इज ए नॉन एम्पटी सेट, कि जी जो है वो आपके पास कोई नॉन एम्पटी सेट है। देन आपके पास यहाँ पर जी क्रॉस जी एक रिलेशन डिफाइन होगा, और ये किस तरह से काम करता है, ऑर्डर्ड पेयर में काम करता है ए बी, जहां पर ए और बी जो है वो आपके उस जी सेट से आ रही हैं। इफ स्टार फंक्शन आपको डिफाइन होगा, एक मैप डिफाइन होगी, स्टार कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी से जी, और ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम करेगा, ऑर्डर्ड पेयर की तरह आएगा। कि आपको एक स्टार मैप या आप फंक्शन बोल सकते हैं कि स्टार फंक्शन आपको डिफाइन होगा जी क्रॉस जी से लेकर जी तक। देन हम इस स्टार को क्या कहेंगे, स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो हम इस स्टार को क्या कहेंगे कि ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार हमने एक बेसिक नोटेशन दी है, स्टार आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, a प्लस बी भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा किस तरह से, कि आपने पढ़ा भी होगा कि स्टार ए बी आपको किस तरह से दिया होगा क्वेश्चन में कि a स्टार बी।
ठीक है, वो किस तरह से काम करेगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ए स्टार बी जो है, यानी कि आपका जो ऑपरेशन है वो क्या है कि ए प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से भी दिया हुआ मिल सकता है कि ए स्टार बी आपका काम करेगा ए प्लस बी माइनस ए बी की तरह, ए स्टार बी जो है ये आपका काम करेगा ए प्लस बी की तरह, या फिर ए स्टार बी जो है ये आपका काम करेगा ए माइनस बी की तरह। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझाऊं कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लस ऑन नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है, नेचुरल नंबर्स पर हम देखते हैं कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन वर्क करता है या नहीं करता। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट लिया और नेचुरल नंबर्स का सेट इस तरह, ये मैंने आपको बता भी रखा है। अगर मैं यहाँ से कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाती, मैंने मान लीजिए 2 और 4 उठा लिया, दोनों ही आपके नेचुरल नंबर्स हैं। इन दोनों को क्योंकि प्लस के साथ हमें यहाँ पर चेक करना है, तो 2 + 4 करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा। और जो 6 है ये आपका नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने दो नेचुरल नंबर्स को बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ यहाँ पर ऑपरेशन यानी कि प्लस का ऑपरेशन लगाया, तो आपके पास ये नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आया। इसका मतलब ये जो है प्लस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जब आप प्लस या प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जब लगाते हो, देन आपके पास जो आंसर आता है, जैसे ये आंसर आया, ये आपके पास यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप प्लस ऑपरेशन लगाते हो आपके पास कोई 2 वैल्यू आती है, तो अगर आपके पास कोई 2 वैल्यू आती है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फर्स्टली तो आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्टली तो अगर जो आंसर आता है वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। सेकंड, जो आंसर आता है वो आपका यूनिक होना चाहिए, यूनिक होगा तभी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर एक की जगह 2, 3, 4 आंसर अगर आपके आ रही हैं, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, यानी कि यूनिक नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी। मैंने क्या बताया कि अगर आपने यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू आपके पास कोई सी आंसर आया, ठीक है, सीधा ही नॉर्मल मैं आपको यहाँ पर डिनोट करके बता रही हूँ, तो ये जो सी है वो अगर आपका उस जी सेट में बिलोंग कर रहा है, जी सेट में बिलोंग कर रहा है, एक कंडीशन तो ये बनेगी, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर सी आपका बिलोंग नहीं कर रहा जी में, तो बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, अगर सी जो है वो आपका यूनिक होगा, सेकंड हो सकता है कि नॉट यूनिक। अगर यूनिक होगा तो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर नॉट यूनिक होगा तो आपका नॉट बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी बाइनरी ऑपरेशन पे। प्लस बाइनरी ऑपरेशन हमने प्लस पर चेक किया था नेचुरल नंबर्स पर, अब माइनस चेक करते हैं नेचुरल नंबर्स में। तो देखिए अब हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं माइनस नेचुरल नंबर्स पे। तो देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट लिया मैंने, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स ले लिए, इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगी तो आपको पता है 2 में से 3 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 आएगा, और -1 आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब आपका जो माइनस है ये इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने 2 नेचुरल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास नेचुरल नंबर्स में ही आंसर नहीं आया, इस वजह से माइनस जो है वो नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अगर चेक करूं, तो मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 और 3 2 नेचुरल नंबर्स ले लिए, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, 6 भी आपके पास क्या आ गया, 6 भी जो है ये भी आपके पास एक नेचुरल नंबर्स आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बनाता है उन नेचुरल नंबर्स पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन देखिए मैंने 2 और 3 2 नेचुरल नंबर्स ले लिए, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 2/3 आ जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो ये डिवीजन है ये नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस बनाता है और मल्टीप्लीकेशन बनाता है। ठीक है, यही 2 जो है आपके बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स पर बनेंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैं आपको अगर इंटीजर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं और इंटीजर्स पर पूछूं कि ये आपका प्लस जो है प्लस, उस पर आपका इंटीजर्स जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता। तो देखिए आपको पता है ये जो आपका इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स में आपका सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, यहाँ पर जो है वो -2 -1 0 1 2 इस तरह से जो है वो आपके पास इंटीजर्स का सेट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आप यहाँ से कोई भी 2 नंबर्स उठाते, मान लीजिए मैंने 2 और मैंने 1, ये 2 आपके यहाँ पर इंटीजर्स उठा लिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दोनों को ऐड करूंगी तो -2 + 1 ऐड करूंगी तो -1 आएगा, और -1 आपका इंटीजर्स में होता है।
ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये जो प्लस ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। किस पर? ऑन जेड पर। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, माइनस ऑन जेड पर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा या नहीं जेड पर, तो मैंने यहाँ पर दो नंबर यही ले लिए जो कि आपके जेड में बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, प्लस का 1 है, इन दोनों को माइनस करती हूँ तो माइनस का 2 माइनस का 1, इन दोनों को मैंने माइनस किया, माइनस का 3 आंसर आया जो कि आपका जेड में बिलोंग करता है। इसका मतलब आपका माइनस भी जो है वो आपका इंटीजर्स में एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन में आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, यही ले लेते हैं -2 और 1, -2 और 1 प्लस का। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो -2 × 1 तो आपके पास -2 आएगा जो कि आपका इंटीजर्स में बिलोंग करता है। कोई और नंबर्स भी आप ले सकते हो, -4 और -5 दोनों माइनस के ले सकते हो, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो प्लस का आ जाएगा, वो भी आपका इंटीजर्स में होगा क्योंकि इंटीजर्स में आपका 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं। तो ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जेड पर। अगर बात करूँ डिवीजन की, तो मैंने यहाँ पर 4 और -3 दो नंबर ले लिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो 4 डिवाइड बाई -3 तो -4/3 आंसर आएगा जो कि आपका इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता, जेड में बिलोंग नहीं करता। तो जेड में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये जो डिवीजन है ये आपका नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जेड पर बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जेड पर बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये जो है ये आपके जेड पर बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करने होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पर सेट ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर सेट दिया कि ए सेट जो है वो है 0, 1, 2, 3, ये सेट ले लिया। अब अगर इस सेट में आपको बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है कि ए स्टार बी जो है वो डिफाइन होगा क्वेश्चन में कि ए स्टार बी किस तरह से काम करेगा, मोड ऑफ ए माइनस बी की तरह काम करेगा। ठीक है, हमें बताने कि बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ से इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लिया, 1 और 3 उठा लिया। ठीक है, 1 और 3 जो वो आपका ए सेट में बिलोंग कर रहा है। इस स्टार में रखो, ए क्या है आपका 1 है और बी क्या है आपका 3 है। तो 1 - 3 का मोड करोगे तो आपके पास -2 का मोड होगा, मोड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 आएगा। और 2 जो है ये आपका इस ए सेट में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे, उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे। अगर आंसर आपका इसी सेट में से आ रहा है तो आपके पास क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं फिर ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी किस तरह से काम कर रहा है, मोड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन बताई है और बाइनरी ऑपरेशन आपको किस तरह से गिवन होगा वो चीज बताई है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बताओ कितने होंगे। ठीक है, कि नॉर्मली मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, मैंने बताया है आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये मैंने बताया आपको कि बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन होता है। जो आपका कोई भी सेट आपको गिवन होता है, मान लीजिए जी सेट आपको गिवन है तो जी करो जी से लेकर जी तक ये डिफाइन होता है। देन इस एफ फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताओ। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई सेट गिवन है तो उस सेट में कोई भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, 2, 3, 4। मान लीजिए कि 3 सेट आपको एक सेट गिवन, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है ए की कार्डेनलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ ए या फिर कार्डेनलिटी ऑफ ए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितने हैं आपके पास, इसमें 3 है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालने का, ए की कार्डेनलिटी की पावर ए की कार्डेनलिटी इंटू ए की कार्डेनलिटी। ठीक है, यानी कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 3 की पावर 3 गुना 3 यानी कि 3 की पावर 9, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको सीधा याद रखना है कि अगर ए की कार्डेनलिटी n है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे n की पावर n स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर 3 थे तो 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो निकालने होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, अभी तक तो हमने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस किया है, अब नेक्स्ट आपको समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है।
ठीक है, क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको यही चीज समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो, अगर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, या फिर आपको कोई और अनदर आपको डिफाइन हो बाइनरी ऑपरेशन, अगर वो लगाते हो, आप किसी सेट से 2 एलिमेंट्स उठाते हो, देन आपका वही उसी सेट में अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो जो जिस ऑपरेशन को आप लगा रहे हो वो ऑपरेशन हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर देता है देन हम ये कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि ये इस तरह से काम करता है, यानी कि आगे चलता रहता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसमें से अगर मैं कोई 2 एलिमेंट्स उठा लेती हूँ, 2 और 3 उठा लिए, तो 2 और 3 आपके नेचुरल नंबर्स में है। इन दोनों पर मैंने प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ये आपका नेचुरल नंबर्स में चला गया। ठीक है, यानी कि 2 + 3 5 आएंगे, 5 भी आपका नेचुरल नंबर्स में है। इसका मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम बोल देते हैं और इसको क्लोज्ड भी बोल देते हैं कि अगर हम किसी सेट से 2 एलिमेंट्स उठाते हैं, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में आंसर आता है, तो हम कहेंगे कि वो क्लोज्ड है या फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन? कि अगर आपके पास कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट है, कि ए इज ए नॉन एम्पटी सेट एंड स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार जो है वो आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, देन अगर आपके पास स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, क्या? कि अगर ए और बी आपके नेचुरल नंबर्स में है, देन ए स्टार बी अगर आप लगाओगे, वो भी अगर आपका नेचुरल नंबर्स में चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि आपका ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या फिर आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड, या फिर हम कहेंगे स्टार इज क्लोजर। ठीक है, स्टार इज क्लोजर। तो ये चीज आपको समझते हैं। कोई भी सेट अगर आपको गिवन होगा, उस सेट से आप कोई भी 2 एलिमेंट्स ए बी आप उठाओगे, उस पर ऑपरेशन लगाओगे, अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी आपका उसी सेट से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन क्या है, क्लोजर है या फिर क्लोज्ड है। ठीक है, ये अब देखिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी डेफिनेशंस करेंगे उसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी यही होती है कि आपका जो है वो क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, बाइनरी ऑपरेशन की ही एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मेन जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे। मान लीजिए लेट जी बी ए नॉन एम्पटी सेट। जी जो है वो आपके पास क्या है, एक नॉन एम्पटी सेट है। जी बी ए नॉन एम्पटी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन होगा, बाइनरी ऑपरेशन। जी आपके पास कोई नॉन एम्पटी सेट है और स्टार आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, देन स्टार सेटिस्फाई, अगर ये स्टार जो है वो सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, वेयर ए बी सी जो है ये आपके बिलोंग करेंगे किसमें, आपके उसी जी सेट में, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, या फिर हम कहेंगे जो स्टार है वो आपका एसोसिएटिव है। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई जी सेट है जो कि नॉन एम्पटी, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट्स तो उसमें होगा ही होगा, तो जी भी है नॉन एम्पटी सेट एंड स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, देन स्टार सेटिस्फाई दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टी, देन कहेंगे कि जो आपका स्टार है वो क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ कि कोई ए सेट लिया जो कि आपका रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, और आपको ए स्टार बी जो है वो इस तरह से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके बताना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट चेक करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी, हम पहले ये स्टार करेंगे कि पहले 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, जो आंसर आएगा देन हम सी को लेकर ऑपरेशन लगाएंगे। तो ए स्टार बी आपका किस तरह से डिफाइन है, आपका डिफाइन है ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर आपका ये स्टार सी एज इट इज आ जाएगा।
फिर आपका a प्लस बी प्लस ए बी जो है ये आपका a का काम कर रहा है, स्टार c जो है ये आपका b का काम कर रहा है। a स्टार b किस तरह से काम कर रहा है, a प्लस बी प्लस बी, यानी कि पहले आपका a है, a की जगह यहाँ पर क्या है a प्लस बी प्लस ए बी, फिर प्लस में क्या है b की जगह यहाँ पर क्या है c, फिर प्लस ए बी, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, तो प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए बी इंटू में c, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी प्लस में c, प्लस में c की मल्टीप्लाई कर दो ए सी प्लस बी सी प्लस में ए बी सी। ठीक है, ये आंसर आ गया जब हमने a स्टार b स्टार c किया। अब हम यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाएंगे क्या, a स्टार b स्टार c, यानी कि आपका a स्टार एज इट इज, पहले हम b स्टार c का ऑपरेशन खोलेंगे तो a स्टार b यानी b स्टार c, यहाँ पर a क्या है b है और b क्या है c है, यानी कि आप इसके साथ जो है वो कंपेयर करो कि इस तरह से काम करेगा। a स्टार b कैसे काम कर रहा था, a प्लस बी प्लस ए बी, ये किस तरह से काम करेगा b प्लस सी प्लस बी सी, ये खोल दिया हमने जो ऑपरेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर a ये है और b का काम कौन कर रहा है, b प्लस सी प्लस बी सी, ये पूरा b का काम कर रहा है। कैसे खुलेगा, a प्लस बी, तो a की जगह a है, b की जगह क्या है b प्लस सी प्लस बी सी, फिर प्लस में ए बी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू में b प्लस सी प्लस में बी सी। ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस में ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए बी सी। अब देखिए ये जो आपका आंसर आया है और ये जो आंसर आया है दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो आपके पास इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई, तो स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो जो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन था वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तो ये जो है वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो देखिए सेकंड आप लिख लीजिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी। मान लीजिए आपके पास G कोई भी नॉन एम्पटी सेट है, मैं सीधा ही लिख देती हूँ G डज नॉट इक्वल्स टू में 5, कि G जो है वो आपके पास कोई नॉन एम्पटी सेट है एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, देन स्टार सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कि देन स्टार सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करे कि A स्टार B इक्वल हो जाए B स्टार A के, देन हम कहेंगे फॉर ऑल आपके ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, उस जी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, देन हम कहेंगे कि जो स्टार है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू अगर आपका बी स्टार ए आ जाए, फॉर ऑल ए बी अगर आपका जी में बिलोंग कर रहा है, देन हम कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कोई भी एलिमेंट्स ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि अगर आप a इज इक्वल्स टू, या फिर हम यहाँ पर g सेट ले रहे हैं तो g इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स का सेट ले लिया, ठीक है, देन हमें a स्टार b जो है वो गिवन है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, a प्लस बी की तरह काम कर रहा है, देन हमें ये प्रूफ करके बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए आपको नॉर्मल पता है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स के अगर एग्जाम्पल लेके करोगे तो भी आपका ये होल्ड हो जाएगा। मैं अगर सीधा ही करूँ तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि a स्टार b जो है वो इक्वल होना चाहिए b स्टार a के। तो अगर मैं a स्टार b करूँ तो देखिए a स्टार b मैंने किया तो आपको पता है किस तरह से दिया हुआ है ये ऑपरेशन a प्लस बी। a प्लस बी को मैं लिख सकती हूँ b प्लस a, तो b प्लस a जो है ये आपका किस तरह से काम करेगा, b स्टार a। ठीक है, क्योंकि पहले b आ गया तो यहाँ पर b स्टार a हो जाएगा, तो ये मतलब क्या हुआ कि a स्टार b जो है वो b स्टार a के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो गई, तो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम सीधा ही एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैंने 2 और माइनस का 3 ले लिया जो कि आपके इंटीजर्स हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी पहले हम a स्टार b करेंगे, हमें प्लस के रिस्पेक्ट में देखना है। तो a स्टार b किस तरह से काम कर रहा है, a प्लस बी, a क्या है 2 है, b क्या है -3 है, तो 2 और b क्या है -3, प्लस करेंगे माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। b स्टार a करो, b स्टार a किस तरह से काम करेगा, b प्लस a, b क्या है -3 प्लस a क्या है 2, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1। a स्टार b और b स्टार a दोनों आपके इक्वल आ गए, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर होल्ड हो गई। तो ये जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज करवाई है, एक मैंने आपको यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करवाई है और सेकंड मैंने आपको यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करवाई है। तो देखिए एक चीज दोनों में आपको नोट करनी है कि अगर कोई स्टार ऑपरेशन अगर
एसोसिएटिव है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोमिटेटिव भी हो, जरूरी नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऑपरेशन अगर कोमिटेटिव है तो जरूरी नहीं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, ये दोनों नोट में आपको याद रखनी है कि अगर कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, और अगर कोई कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लियर। अब थर्ड जो नोट है वो ये दोनों में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कि इफ, मान लीजिए कि इफ, नोट में आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि सीधे ही आपको लाइन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इफ स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, कि अगर स्टार इज एसोसिएटिव ऑन ए, कि किसी सेट पर अगर स्टार ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव है, देन आपको याद रखना है कि देन स्टार इज एसोसिएटिव, कि स्टार जो है वो आपका एसोसिएटिव होगा ऑन एवरी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, कि अगर आपका स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव है किसी सेट ए पर तो इस ए के जितने भी आपके सबसेट होंगे उन सब पर भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। इसी तरह अगर इफ स्टार इज कोम्यूटेटिव, कि अगर स्टार आपका कोम्यूटेटिव है, स्टार आपका कोम्यूटेटिव है ऑन ए, देन आपका जो स्टार होगा वो कोम्यूटेटिव होगा ऑन एवरी सबसेट ऑफ ए, एवरी सबसेट ऑफ ए। क्लियर, कि अगर आपका कोई भी स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव है या फिर कॉम्यूटेटिव है किसी सेट पर, देन उस सेट के जितने भी आपके सबसेट होंगे उस पर वो एसोसिएटिव है तो सबसेट पर भी एसोसिएटिव होगा, और अगर कॉम्यूटेटिव है तो उस ए सेट के सबसेट पर वो कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये चीज आपको समझनी है, ये भी आपकी एक तरफ से प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये समझना है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी लेट स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन, मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा रही हूँ कि लेट स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कि स्टार आपके पास अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, देन एन एलिमेंट ई, अगर आपके पास कोई एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, यानी उसी सेट में, कि अगर आपके पास कोई सेट है ए जो कि नॉन एम्प्टी है, स्टार आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट जिसको हमने ई नाम दिया है जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, और ये चीज मैं साथ लिख रही हूँ कि इफ एग्जिस्ट, कि अगर एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई एलिमेंट ई जो कि उस सेट में बिलोंग कर रहा है, जिस सेट में जो सेट हम लेंगे, जो सेट हमें गिवन होगा उस सेट में से, कि देन एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इफ एग्जिस्ट, कि अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो इस एलिमेंट्स को ई को हम क्या कहेंगे, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टार, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। या फिर आप सीधा याद रख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि अगर ई स्टार ए करो तो आपके पास ए आना चाहिए, या फिर ए स्टार ई करो आपके पास वो एलिमेंट्स ही आना चाहिए जहां पर आपका ए जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है उस ए सेट में। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए सेट लिया मैंने 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया, और आपको ए स्टार बी जो है वो आपको डिफाइन है क्या, एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि अगर हम इस सेट में से कोई भी एलिमेंट्स उठाते हैं वो किसका काम करेगा, इस ए का काम करेगा। तो इसमें से मान लीजिए मैंने 16 उठा लिया जो कि आपका इस ए में बिलोंग कर रहा है, देन हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए इसी सेट के अंदर ई। ठीक है, ई एलिमेंट आपका इसी सेट के अंदर होना चाहिए जो अगर हम उसके साथ यानी कि इस ए के साथ ऑपरेशन लगाएं, स्टार ऑपरेशन लगाएं, तो आपके पास ये ए एलिमेंट ही आना चाहिए। कि अगर हम ए स्टार ई करें तो आपके पास ए आए, या हम ई स्टार ए करें तो आपके पास ये ए एलिमेंट ही आए। कहने का मतलब एलसीएम जो होगा वो ए और बी की तरह काम करेगा, यानी कि ए और ई का जो एलसीएम है वो क्या आना चाहिए, आपके पास ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो ये काम कर सकता है, तो देखिए ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस सेट के 1 से लेती हूँ तो देखिए 1 और 16 का एलिमेंट जो आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 जो है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है
कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कि अगर आपके पास कोई सेट, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कोई बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा, कोई आपको नॉन एम्प्टी सेट आपको गिवन होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन जैसे इस तरह से डिफाइन था कि एलसीएम ऑफ ए बी, देन आपके पास कोई ई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हर एक में एग्जिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है इफ एग्जिस्ट, कि अगर आपका एग्जिस्ट करता है इस सेट में कोई एक ई एलिमेंट, जो अगर किसी इसी सेट के किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ अगर हम वो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो अनदर एलिमेंट ही आ जाए। मैंने यहाँ पर ए उठाया है जिसको ए प्रॉपर नाम दिया गया है, उस ए की उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो वो अपना क्या आ जाए, वो खुद ही एलिमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो एलिमेंट एग्जिस्ट किया है, ऑपरेशन दूसरे नंबर्स के साथ लगा रहे हैं तो वो दूसरा नंबर ही आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ई है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट किया गया है, ई से डिनोट किया गया है। क्लियर है? तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि आपके पास ए जो है यानी कि जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, क्या है, रियल नंबर का सेट है, और आपको ए स्टार बी जो है वो डिफाइन है क्या, कि ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपको डिफाइन है। हमें यहाँ पर निकालना है कि आपके पास जो है वो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो अब देखिए रियल नंबर्स की बात है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से, यानी रियल नंबर्स का मान लीजिए ये सेट है, इसमें से हम कोई ए उठाते हैं, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपके पास कोई ई होगा इसी सेट में, जो अगर हम ई स्टार ए करें या फिर ए स्टार ई करें तो हमें ये ए ही मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होगा, यानी कि मान लीजिए कोई एक नंबर एज्यूम करिए कि a प्लस बी प्लस ए बी जो है ये कोई एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक सिंगल नंबर। मान लीजिए कि मैं मान लेती हूँ कि हम अपने दिमाग में ये चीज़ सोचेंगे, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 5 ही आ जाए, तो आपको पता है 5 में अगर मैं 0 जोड़ूंगी तो 5 ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये प्लस का ऑपरेशन लग रहा है इसलिए मैंने कहा कि जो क्या जोड़ूं कि वो 5 आ जाए, तो मैं यहाँ पर मैंने 5 में 0 जोड़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए स्टार ई का काम कौन करेगा, अब 0 करेगा। ए स्टार 0 करूँ या 0 स्टार ए करूँ, आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 क्या है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर? तो 0 आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है वो निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड आपको एक नोट याद रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड आपको क्या नोट याद रखना है, वो चीज़ देखिए क्या है कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मैं आपको सीधे शॉर्टकट में लिख रही हूँ आई, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। आपका हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपका यूनिक होगा। ठीक है, ये जुड़ने का मतलब क्या है कि ये आपका कोई सेट गिवन होगा तो उस सेट में ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट्स आपके आइडेंटिटी बन जाएं, आपका एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ आपको सीधे याद रखनी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा यूनिक होता है। मैं आपको यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके भी बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने E1 और E2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टी लगाऊं तो मान लीजिए यहाँ पर यही 2 एलिमेंट्स के साथ हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो E1 का बाइनरी ऑपरेशन E2 के साथ करते हैं और E2 का बाइनरी ऑपरेशन E1 के साथ करें, तो हम मान लेते हैं कि पहले आपका E1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। सेकंड अगर हम लगाएं तो E1 स्टार E2 करें या फिर हम E2 स्टार E1 करें, तो आपके पास जो है वो E2 आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही होगी कि E1 स्टार E2 E1 स्टार E2 ये दोनों आपके इक्वल हैं, और एक बार ये आपका E1 के इक्वल आ रहा है और एक बार ये आपका E2 के इक्वल आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब E1 और E2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा दे कि आपकी जो E1 और E2 हैं ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ही आपका जो है वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही वैल्यू होगी। एक सेट में कोई भी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ए सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, ए डज नॉट इक्वल्स टू 5, साथ में आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और विद आइडेंटिटी ई, विद आइडेंटिटी ई। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन होगी। ए आपका डज नॉट इक्वल्स टू 5 है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, इसके साथ आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। 4 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन
देन ये चीज आपको याद रखनी है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट ए का हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, ठीक है। देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, कि इस ए सेट में से हमने एक ए एलिमेंट उठाया, ए बिलोंग्स टू ए, एन एलिमेंट, ये मैथमेटिकली आपकी यहां पर डेफिनेशन है, बी बिलोंग्स टू ए, कि इसमें से एक ए एलिमेंट उठाया और इसी सेट का एक एलिमेंट है बी जो बिलोंग कर रहा है इसी सेट को, ठीक है, इसी सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो एन एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू ए, इस बी को हम क्या कहेंगे, इस बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, इसको हम इनवर्स कहेंगे किसका, ए का। हमने आपको क्या बताया कि ए आपका एक नॉन एम्पटी सेट है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है और उसके साथ आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस सेट ए से हमने एक ए एलिमेंट लिया है और इसी सेट ए में आपका बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बी बिलोंग्स टू ए, तो इस बी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे इस ए एलिमेंट्स के लिए। इफ अगर ये सेटिस्फाई कर दे कि ए स्टार बी करें या फिर अगर हम बी स्टार ए करें, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर में आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आंसर में आना चाहिए। देन हम कहेंगे कि बी जो है वो आपका क्या है, इनवर्स है ए का, ठीक है। और बी को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए इनवर्स, ठीक है, ये इसकी नोटेशन होती है। आप देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ए स्टार बी ऑपरेशन लिया था, ए स्टार बी ऑपरेशन आपका क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी। ये ऑपरेशन मैंने आपको जब आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करके बताया था, वहां पर ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, तो देखिए ये इस एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट किया था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें एक बी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और उस ए का ऑपरेशन अगर हम बी के साथ लगाएंगे तो ये आंसर आपका क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेट लिया था वो मैंने रियल नंबर्स का सेट लिया था, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट है और ए स्टार बी ऑपरेशन जो है वो आपका डिफाइन है ए प्लस ए बी के साथ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था, जो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन के साथ जो है वो आप इसको कंपेयर करें। तो मैंने लिया है एक सेट लिया है ए जो कि रियल नंबर्स है, यानी कि नॉन एम्पटी सेट हो गया। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर गिवन है, ये भी हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर निकाला था, आइडेंटिटी आपका क्या था, 0 था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपके पास ए आपको एक लेना है, तो ए ले लिया मैंने यहाँ पर 2, ए मैंने 2 ले लिया। अब इस 2 का हमें क्या चाहिए, इसका 2 का यानी कि ए का हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो इस इनवर्स को निकालने के लिए यानी कि इसमें वैल्यू हम पुट क्या करें ऐसी बी की जो कि इस पूरे को क्या बना दे, 0 बना दे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर में चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या था, 0। तो ए की वैल्यू हमने 2 एज्यूम की है, तो बी की ऐसी क्या वैल्यू एज्यूम करें कि इस पूरे ऑपरेशन को क्या बना दे, 0 बना दे। तो बी की वैल्यू आपकी रहेगी -2/3। आप पुट करके देख लेना, ए की वैल्यू 2 है, प्लस में प्लस और ये माइनस का तो माइनस ही हो जाएगा 2/3, फिर प्लस का और माइनस का, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4/3। आप यहाँ पर एलसीएम लोगे 3 तो ये 6 माइनस में 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 - 6 0, 0/3 0, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल होती है और बी की वैल्यू क्या है, -2/3। तो ये जो है -2/3 ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या किया है, फर्स्ट हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटिव किया, फिर हमने यहाँ पर आइडेंटिटी किया, फिर हमने यहाँ पर इनवर्स किया, ठीक है, इनवर्स। तो ये सारी आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको समझना है कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट है, सब में आपको ये चीज तो जो है वो सीधी ही लिखनी है कि ए नॉन एम्पटी सेट आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी जी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ए नॉन एम्पटी सेट जी इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कि सेट जी इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन, कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे,
उनको हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, जी स्टार से हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी, जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स में आपको प्रूफ करके बताया था कि ये प्लस पर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स को प्लस के साथ इस तरह से लिख देते हैं तो ये आपका एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर मान लीजिए जी के साथ आपका *1 हो गया, *2 हो गया, *3 हो गया, इस तरह से *n तक आपके पास एक भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, n टाइम्स तक हो सकते हैं। तो ये आपका एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जब हम इनको इंटरवल के अंदर जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया जहां पर जी आपका कोई नॉन एम्पटी सेट है और *i जो है जहां पर i आपका बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर n तक। क्लियर? अब यहाँ पर इसके साथ आपको याद रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि n जो है नेचुरल नंबर्स जो है वो प्लस के साथ आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनाता है और एक आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये डॉट भी लिख देते हैं, तो n प्लस और डॉट के साथ ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। z आपका प्लस के साथ बनाता है, माइनस के साथ भी बनाता है और डॉट के साथ भी बनाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपके सारे क्या हैं? ये आपके एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि ए सेट है और *1, *2, *3 ये आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। अलग से आपको ये जितने भी *1, *2 और *3 हैं ये आपको बता दिया जाएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। जैसे कि अगर आपका *1 है कि *1 आपका किस तरह से काम कर रहा है, तो ये आपका काम करेगा, मान लीजिए आपको डिफाइन होगा कि a + b + ab की तरह काम करेगा। *2 ऑपरेशन जो है ये आपका ab/2 की तरह काम कर रहा है और *3 जो है ये आपका mod of a - b की तरह काम कर रहा है। यानी कि आपको अलग से जो है वो डिफाइन होगा कि जो ऑपरेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब नेक्स्ट जितने भी डेफिनेशंस आएंगे उसमें अगर आपको सीधा ही अगर ये दे रखा है जी स्टार, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए कि जी स्टार, इसका मतलब क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है साथ में ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी सेट से 2 एलिमेंट्स उठाते हैं और आंसर जो आंसर होता है वो भी उसी सेट में आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड होता है, क्लोजर होता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। तो ये जो चीज है ये जी स्टार आ जाए कहीं पर भी, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन भी है और ये आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ पर आप इस तरह से भी हेडिंग डाल सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आती है डेफिनेशन वो आती है आपकी ग्रुपोइड और दूसरा नाम है इसका क्वासी ग्रुप। ठीक है, ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपोइड की डेफिनेशन क्या होगी कि ए नॉन एम्पटी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही लिख देती हूँ मैं, विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन लिखो या विद बाइनरी ऑपरेशन लिखो, इज कॉल्ड ग्रुपोइड। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपोइड कहते हैं, ग्रुपोइड। ठीक है, अब यहाँ पर कि n+ जो है नेचुरल नंबर्स का प्लस के साथ आपका क्या बनता है? ग्रुपोइड बनता है। z का माइनस के साथ, z का प्लस के साथ और z का आपका डॉट के साथ ग्रुपोइड बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन की बाइनरी ऑपरेशन भी है, प्लस जो है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कैसे बनता है वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था। प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, साथ में ये क्लोजर भी है। ठीक है, तो ये क्लोजर भी है और बाइनरी ऑपरेशन भी है, तो इसका मतलब n+ ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है ये आपका ग्रुपोइड बन जाता है। तो ग्रुपोइड की डेफिनेशन ही क्या होती है कि एक नॉन एम्पटी सेट इक्विप्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर इक्विप्ड है विद है बाइनरी ऑपरेशन के तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी यहाँ पर सेमी ग्रुप। क्या है? सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो जी स्टार हम लिख सकते हैं, जी स्टार ये आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैंने यहाँ पर जी स्टार लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये जो जी स्टार है ये आपका एक ग्रुपोइड है। जी स्टार मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? ये ग्रुपोइड है। ठीक है, क्या है? ग्रुपोइड है। तो अगर आपके पास कोई जी स्टार बी ए ग्रुपोइड, आप लिख सकते हो ग्रुपोइड एंड
एंड इफ ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर सेटिस्फाई कर देता है, सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी जो है ये आपके जी में बिलोंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ग्रुपोइड है साथ में ये स्टार आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो वहां पर आपका सेमी ग्रुप होता है। क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी मोनोइड। क्या है, मोनोइड। ये सारी डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि डेफिनेशन से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपकी मोनोइड। मोनोइड में क्या होगा कि अगर जी स्टार आपका अगर सेमी ग्रुप है, बी है सेमी ग्रुप, ये सीधे सिक्वेंस में आप याद रख लेना। पहले ग्रुपोइड होगा, ग्रुपोइड आपका सीधा ही होता है कि एक नॉन एम्पटी सेट विद इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपोइड। फिर आपका आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की अगर जी स्टार अगर कोई आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका अगर ग्रुपोइड है और साथ में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका सेमी ग्रुप बन जाता है। थर्ड आपका आता है मोनोइड। मोनोइड में क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा कि जी स्टार आपका एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी ग्रुपोइड होगा, साथ में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो सीधा ही आप लिख दोगे कि जी स्टार बी ए सेमी ग्रुप, कि अगर वो सेमी ग्रुप है एंड इफ देयर एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट कर दे आइडेंटिटी एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ए, देन आपके पास जो ये जी स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोइड। आइडेंटिटी एलिमेंट की आपको पता ही है क्या होती है डेफिनेशन की, ई स्टार ए करो या ए स्टार ई करो, आपके पास आंसर ए ही आएगा। तो अगर आपका एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट्स को अगर सेटिस्फाई कर दे कोई स्टार ऑपरेशन तो वो आपका मोनोइड हो जाता है। क्लियरली आपका सीधा ही अगर देखें तो ग्रुपोइड होता है जब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सेमी ग्रुप होता है जब क्लोजर के साथ आपका एसोसिएटिव हो जाता है तो आपके पास सेमी ग्रुप हो जाता है। जब आपका क्लोजर प्लस में एसोसिएटिव और प्लस में जब आपका यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाता है तो आपके पास मोनोइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन आती है ग्रुप की। देन नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो होती है आपके पास ग्रुप की, कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप क्या होगा कि अगर जी स्टार आपके पास मोनोइड है, ठीक है, सीधा ही बता रही हूँ आपको एक बार, मोनोइड होता है और मोनोइड के साथ अगर ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे स्टार, कि स्टार जो है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो आपका ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि अगर जी स्टार आपके पास मोनोइड है, मोनोइड कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में आपके पास ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में ये आपकी इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जी स्टार आपके पास ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक मैंने अभी तक क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है ग्रुपोइड क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि सेमी ग्रुप क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोनोइड क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुपोइड होता है कि अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो ग्रुपोइड हो जाता है। क्लोजर के साथ आपके एसोसिएटिव हो जाए तो सेमी ग्रुप हो जाता है। क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो आपके पास मोनोइड होता है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो ये आपके पास ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपकी ग्रुप तक की जो डेफिनेशन है होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर अबेलियन ग्रुप, कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो आपके पास अगर जी स्टार एक ग्रुप है, बी ए ग्रुप, इफ स्टार सेटिस्फाई, अगर स्टार आपका सेटिस्फाई कर देता है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या सेटिस्फाई कर देता है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, जी सेट जो है वो क्या बन जाएगा,
अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टार बी इक्वल हो जाए बी स्टार ए के, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो हमने ग्रुपोइड क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, सेमी ग्रुप, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, मोनोइड, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर अबेलियन। अबेलियन हो जाएगा क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, एंड एक और आपकी ऐड हो जाएगी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देन आपका क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको कराई हैं, ये होप्स हो कि आपको सारी समझ में आ गई होंगी। यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस होते हैं आपकी डेफिनेशन से ही सीधे, और डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप आगे जितने भी यहाँ पर थ्योरम्स आएंगे या फिर आपके यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे या फिर आपके पास और डेफिनेशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, सारे आप अच्छे से कर सकोगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप अपने जो नोट्स हैं वो खुद से प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आपके एग्जाम हो तो आप इनको दोबारा से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।